बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने जानवरों को मरने से बचा सकें या दूसरों की मदद कर सकें, उन्हें आगाह कर सकें इस बीमारी से मुतल्लिक। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जानवरों की बीमारी और अमवात के मुतल्लिक कि हमारे गांव डिस्ट्रिक्ट चकवाल विलेज अस्पताल में पुरस्रार बीमारी की वजह से सैकड़ों जानवर मर गए और गांव के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद पंजाब लाइफ स्टॉक की टीम ने इस मामले की पंजाब लेवल पर इवन नेशनल लेवल पर तहकीक की और बिलआखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बीमारी है क्या, क्यों होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। आइए ये जानते हैं एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चकवाल डॉक्टर रियाज साहब से। इस बीमारी और जानवरों की अमवात के मुतालिक जो वीडियो हमने 1 महीना पहले शेयर की थी, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, लोग डिफरेंट एरिया से पाकिस्तान से पूछ रहे हैं जो डिजीज़ आई थी एक्चुअली वो क्या थी, डायग्नोज क्या हुई और उसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हैं, ताकि मतलब दूसरे लोग इससे बच सकें या एहतियात कर सकें। माजिद भाई, ये जो बीमारी जानवर में हमारे अस्पताल में आई थी, इसके लिए ना हमने अपने लेवल साइंटिफिक लेवल पे यहाँ से शुरू किया कि हमने चकवाल की जो हमारे पास लैब है उसमें हमने हर किस्म के सैंपल, ब्लड, फीकल सैंपल टेस्ट किए। फिर हमने उसको डिवीजन लेवल पे चेक कराया, फिर हमने उसको प्रिवेंशन लेवल पे चेक कराया, फिर इवन हमने NVL से नेशनल लेवल पे चेक कराया। लेकिन आखिर जो फाइनल हमारा जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो हमने फिर एक युवाज से यूनिवर्सिटी से टीम बुलाई, उसमें 3 प्रोफेसर साहबान वहां से लाहौर से वो यहाँ तशरीफ लाए, हमारे पास नहीं बल्कि उसी गांव में अस्पताल में आए। और उस वक्त जो जानवर हमारे पास इन्फेक्टेड थे, कुछ रिकवर भी कर गए थे और कुछ इन्फेक्टेड भी थे, वो उनकी मौजूदगी में उन्होंने खुद सारे उनके सैंपल लिए और पूरा दिन वो वहां रहे। और इसमें उन्होंने ना सारा पूरा एक यहाँ से हमने चकवाल लेबॉर्ट्री से अपना जो लेबॉर्ट्री की माइक्रोस्कोप्स जो रिक्वायर्ड ज़रूरी चीज़ें थी वो वहाँ शिफ्ट की और फ्रेश स्मीयर्स बना के ब्लड की, सीरम्स की, जो वहाँ पॉसिबल काम था वो प्रोफेसर साहबान ने, बड़ी मेहनत की पूरी टीम थी उनकी 3, वो लाहौर से यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहबान आए हुए थे, यहाँ से मैं भी था, हमारे यहाँ के जो ADIO साहब है वो भी थे, हमारे डिप्टी साहब थे, हमारे डॉक्टर मुदस्सर साहब वहाँ थे, हमारा पूरा सिस्टम वहाँ पूरा दिन अस्पताल में रहा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद। तो आप भी, आपसे भी हमारी मुलाकात हुई, आप भी वहाँ तशरीफ लाए और जो हिस्ट्री थी वो भी मुख्तलिफ लोगों से भी उन्होंने इंटरव्यू किए, आप लोगों ने अपनी इनपुट डाली और वो प्रोफेसर साहबान इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सारा दिन कोशिश करने के बाद करते रहे और आखिर में ये डायग्नोज हुआ कि ये जो एक खून में ना एक जरासीम आया हुआ है जो एक मक्खी के काटने से एक इन्फेक्टेड जानवर से दूसरे जानवर में जाता है। किस किस्म की मक्खी? नॉर्मल मक्खी? नॉर्मल मक्खी नहीं है माजिद भाई, ये नॉर्मल मक्खी से टबैनो, इसका इंग्लिश का नाम टबैनेड फ्लाइड है और ये थोड़ी सी आम जो मक्खी है इससे थोड़े बड़े साइज की होती है। सही है। और वैसे ये काटती रहती है जानवरों को, लेकिन अगर किसी जानवर में ये जो जरासीम है ट्रिपनोसोमा जो डायग्नोज हुआ था, ये आमतौर पे ये जानवरों में होता है लेकिन इस तरह की बहुत ज्यादा डिजीज काज नहीं करता। लेकिन जब एक खास लेवल से ऊपर चला जाता है या उन जानवरों में जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है या जिनमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें अच्छा चारा नहीं खिलाया जाता और जानवर किसी स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके ऊपर इस जरासीम का ज्यादा असर है। और वो उसमें ना ये कुछ जानवरों में नर्वाइन सिम्टम्स आने, नर्वस के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, यानी पिछला हिस्सा कमजोर होना शुरू हो जाता है, सर कांपना शुरू कर देता है, टांगे कांपनी शुरू कर देती है, पिछला जो उसके मसल्स होते हैं हाइंड क्वार्टर के वो कांपना शुरू कर देते हैं और जानवर हल्का हल्का एक आधा दिन लड़खड़ाता है और फिर बैठ जाता है। लेकिन खाता
खाता पीता कुछ, ज्यादातर इसमें जानवर खाते पीते रहते हैं, ठीक है, और कई दिन खाते रहते हैं, लेकिन फिर जब वो जानवर उसका कोई इलाज ना उठे तो फिर इसमें मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा, वो यहाँ ये मेंशन कीजिएगा कि वो मक्खी जो आप बता रहे हैं वो इस वायरस को, जरासीम को कैरी करती है खुद से या कहीं से मतलब लाती है, वो कहाँ से आता है? वो खुद उसके पास ऐसा जरासीम ये नहीं होता, वो कोई जानवर कोई किसी जगह से वो किसी इन्फेक्टेड जानवर को उसने काटा है तो उसके पास वो जरासीम आ गया है, वो जब दूसरे जानवर को काटती है तो उसको मुंतकिल कर देती है, फिर जैसे मलेरिया की होती है, ठीक है, वो उसको काटती है। फिर सर्दियों में स्पेशली इस मौसम में ये होता है कि वो उस जहां जानवर को अंदर बांधते हैं ना, वो मक्खी अंदर छुप जाती है, ठीक है, और उसी घर के और जानवरों को भी काटती रहती है। मतलब नॉर्मल साइज से ही बड़ी मक्खी, नॉर्मल साइज से मक्खी जलती आवाज आती है उसकी, हाँ, वो जैसे बिल्कुल वो देखने में भी आप देखेंगे ना तो आपको मोटी नजर आएगी, बिल्कुल। और उसमें ये भी होता है कि फिर ये ना सर्दियों के मौसम में इसका इफेक्ट ज्यादा इसलिए होता है कि वो घर के अंदर छुपी रहती है, सही है, और वो जानवर जब रात को अंदर बांध देते हैं तो फिर उनको काटती है, और इसका इफेक्ट सर्दियों में ज्यादा होता है। वैसे ये भेड़ बकरी सारे तकरीबन जानवरों में होता है, हाँ। लेकिन ज्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो कैटल ज्यादा अफेक्ट करते हैं, शीप गोट ज्यादा अफेक्ट करती है, बाकी जानवरों में इतना इसका ज्यादा असर नहीं होता। सही है। तो इससे मतलब बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का ये एक तो तरीका ये है कि जो खुराक, जैसे इस एरिया में मैंने देखा है कुछ और मल्टीपल फैक्टर थे जो इस डिजीज को साथ बढ़ा रहे हैं, जो हमने चेक करवाए हैं, एनवीएल से भी चेक करवाए हैं, मुख्तलिफ लैब से भी, कि यहाँ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, कॉपर की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है। तो एक जो माजिद भाई पुराने जमाने में आपने भी देखा होगा कि लोग जानवरों का ना नीला देते थे, बिल्कुल ठीक है, नीला थोथा देते थे, एक चावल के दाने जितना देते थे, वो भी बड़ा इफेक्टिव है अगर जानवरों को दें तो। ये कॉपर डेफिशिएंसी भी बहुत, जिसकी वजह से मुदाफियाती निजाम जो कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, तो ये बीमारी ज्यादा इफेक्ट करती है। वो भी लोग जैसे पहले 15 दिनों के बाद, महीने के बाद एक अदीदा देते थे, वो भी बहुत अच्छा। एक वो है, और सेकंड ये है कि जो चारा है वो एक ही किस्म का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इस हमारे एरिया में ज्वार इस्तेमाल करते हैं, 2-3 महीने ज्वार ही चलती है, 2-3 महीने वही डालते रहते हैं, तो वो उससे ना नाइट्रेट पॉइजनिंग आ जाती है, ठीक है। उस नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से वो मुदाफियत निजाम कम हो जाता है, तो वो जानवर जो है ना फिर वो ज्यादा अफेक्ट करता है, तो इस वजह से वो ज्यादा कर नहीं सकते, मतलब वो कमजोर हो जाते हैं जानवर, ठीक हो गया। तो जैसे ये फिर मक्खी उनको काटती है तो वो फिर उनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक हो गया। तो एक तो ये करना चाहिए कि पहला काम कि अपने जानवरों को जो बाहर से आप हिफाजत कर सकते हैं कि उनको चिचड़ों से महफूज रखें, ठीक है, ताकि उनका मुदाफियाती निजाम कमजोर, मतलब ब्लड से अगर काटने से दूसरे जानवर में शिफ्ट होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और सेकंड ये है कि आप अपने जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के चारे डालें, एक किस्म का चारा ना डालें, और जमीन में जब चारा उगाते हैं तो उस वक्त आप यूरिया की जगह जो डीएपी खाद है वो अगर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा है। और जब चारा आपके पास कुछ और नहीं है तो आप किसी 2 चारे मिक्स करके डालें, जैसे भूसा डाल लें, जैसे साइलेज डाल लें, तो वो उसके साथ मिक्स करके डालें, तो फिर भी इससे बचा जा सकता है। कोई कॉ पाउडर का भी आप मेंशन कर रहे थे, वो जो मिनरल ना मिक्सचर होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल मिक्सचर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम के आते हैं। जो यहाँ हमारे पास अच्छा अवेलेबल है था वो कॉ मिक्स था, और उसके अलावा और प्री मिक्स बहुत आ रहे हैं। कोई भी प्री मिक्स जिसमें मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक ये चीजें शामिल हो तो वो इस बीमारी से जानवरों को बचा, मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मिनरल की डेफिशिएंसी जानवरों को, डाइट अच्छी हो, खुराक अच्छी हो तो बचा जा सकता है। और घरों में स्प्रे अगर करवा दें, साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करवा दें, जैसे मच्छरों से बचने के लिए करते हैं, तो वो रूटीन में सर्दियों के मौसम में जिस मकान के अंदर आप जानवर को बांधते उसकी छतों के इर्द गिर्द सारा ये करे, ताकि अगर कहीं कोई मक्खी है तो मतलब वो क्वार्टरली 2-3 महीने बाद करना चाहिए। 2-3 महीने के बाद तो जरूर, 2-3 महीने के बाद तो बहुत अच्छा है, वरना अगर साल में 2 दफा भी कर दिया जाए तो वो बहुत बेहतर, ठीक है। और जो जानवर मतलब इफेक्टेड है, ऑलरेडी बीमारी में हैं, उनके लिए क्या किया जाए? कोई मेडिकेशन? एक ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर साहब ने हमें बताया इसके लिए, उसके लिए ये है कि एक दवाई होती है डाइमीनासिन, वो उसको लगाए जानवर को, मैथिकोबाल का इंजेक्शन उस जानवर को लगवाएं, और उसके बाद ऑक्स्ट्रा एलए जो इंजेक्शन है वो उन जानवरों को लगवाएं,
और उसके साथ मिनरल प्री मिक्स जो मैंने बताया वो जानवरों को दें, और टॉक्सिन्स बाइंडर जो होता है जो खुराक की जो जहरीले असरात को ख़त्म करने के लिए साथ वो जानवरों को दें। तो इंशाल्लाह इससे ऐसे ही हमने भी कंट्रोल किया है, और बाकी लोग भी ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक महफूज है। ये 2-3 इंजेक्शन है इसमें, ये 2-3 इंजेक्शन। जो चूने वाला आपने वो जो चूने का पानी होता है, जैसे चूने को आप थोड़ी देर भगो के उसका जो पानी बच जाता है वो जानवरों को पिला दें। वो उसके ऊपर चारे के अंदर उसको जैसे वंडा बनाते हैं तो उसमें भी मिक्स कर रहे हैं, ठंडा चूना, वो भी ज्यादा इफेक्टिव। और इर्द गिर्द भी जो आपका एरिया है उसमें भी चूना डाल दें तो उससे भी ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से इफेक्ट हो सकता है। और चीज ऐड करेंगे कि जो इफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको अगर हम सेपरेट, अगर हमारे पास अवेलेबल स्पेस हो तो आइसोलेशन में डाल दें उनको। वो तो ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। ये तो अगर आप उनको इलादा कर दें तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको, लेकिन चूंकि ऐसे मैंने देखा है कि गांव में चूंकि पहले जगह बहुत कम होती है, अवेलेबिलिटी कम है, तो वो आइडियल सिचुएशन। मेनली ये सर्दियों में प्रॉब्लम होता है सेपरेट जगह। जब आप घरों में बंद कर देते हैं तो वो जिस कमरे में एक ही में जानवर होते हैं तो वो मक्खी वहां की छुपी होती है, वो फिर काट जाती है। दूसरी बात ये है कि जो क्वारंटीन जिस आप कह रहे हैं ना कि अलहदा करके रखते हैं, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में इस तरह ट्रांसफर नहीं होती कि उसके पानी से चली गई या उसकी खुराक से चली गई, ये काटने से होती है। इसमें इतना अलहदा करना जरूरी भी नहीं है। हाँ, अगर जिस तरह पीपीआर है, मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखी थी पीपीआर की, या मुंहखोर है बड़े जानवर, उसमें जानवर को अलहदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो वायरल इंफेक्शन है। जिस जानवर ने एक बर्तन में या एक खुरली में पानी पिया ना, उससे उधर से दूसरे जानवर ने पानी पिया है तो वो मुंहखोर या पीपीआर इस तरह ट्रांसफर होती है। लेकिन ये जो बीमारी है ये इस तरह ट्रांसफर नहीं होती। बट नजदीक में डॉक्टर साहब एक ये होगा जैसे चिचड़ है, जी, वो नजदीक रहने से जा सकता है एक से दूसरे जानवर में। और चीचड़ों के बारे में एक है कि चीचड़ या सुबह को काम करते हैं या रात को काम करते हैं, ये दिन को काम नहीं करते। अच्छा। और ये आपके जो खुरलियां हैं इनकी क्रेविसेस में छुप जाते हैं, दराड़ों में छुप जाते हैं। जहाँ कच्चे घर होंगे या कच्ची खुरलियां होंगी उनमें ये मसला। और एक चिचड़ी जो है वो तकरीबन 10,000 के करीब एक बार एग्स दे देती है। अच्छा। आप कितना कंट्रोल कर लेंगे? इसका तरीकेकार ये है कि पहले आप जो भी आपके जिस जगह जानवर बंधे हुए हैं वो क्रेविसेस उसके अंदर सारी अच्छी तरह बंद, सुराख चीजें बंद, सीमेंट से बंद, ऊपर से आप स्प्रे कर दें। और वो आप अगर फोर्टनाइट या एटलीस्ट 1 मंथ के बाद वो स्प्रे करें तो ये टिक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, पर्टिकुलरली चकवाल में इसलिए भी टिक कंट्रोल डिफिकल्ट है कि ये ग्रेजिंग एरिया है। मोस्टली जानवर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। जब वो ग्रेजिंग के लिए जाएंगे, आपने घर में कंट्रोल किए होंगे, कहीं ना कहीं बाहर से किसी दूसरे जानवर से या जंगल में चराई के लिए जा रहे हैं, उधर से कहीं ना कहीं से ये चीचड़ लग सकते हैं। मतलब इस बीमारी में ये कॉम्बिनेशन है 3-4 चीजों का। एक खुराक में मतलब बेहतरी आए, जैसे एक नीले की बात की, वो एडिशनली दें, सफाई रखें, चिचड़ का स्प्रे करें और चेंज करके मतलब एक ही चारा ना डालें, मुसलसल एक चारा ना डालें। जो भी एक्सट्रीम मौसम होता है ना, उसमें कोई भी बीमारी के ना बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है एक्सट्रीम मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, चारे की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी और मतलब रेजिस्टेंस पावर जानवर की कम होती है मौसम की वजह से भी, वो उधर भी फाइट कर रहा होता है और दूसरा बीमारी आ जाए तो फिर वो ठीक है। और जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया चकवाल में मिनरल डेफिशिएंसी बहुत है। और एक और बात है, हमारे इस पर्टिकुलर एरिया चकवाल में क्रॉस ब्रीड और एक्सोटिक जानवर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। आपने यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए, आपने भी देखा होगा जो हमारे अपने देसी जानवर हैं उनमें इस किस्म की बीमारियां बहुत कम आती है। उसकी वजह ये उतना दूध नहीं दे रही, उनमें मिल्किंग का इतना स्ट्रेस नहीं होता। ये जानवर 20-20 लीटर 25-25 लीटर दूध दे रहे होते हैं। सॉइल हमारी डेफिशिएंट है, चारे हमारे डेफिशिएंट हैं, मिनरल मिक्सर हम कोई नहीं दे रहे। जानवर अचानक एक बार बैठ जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता। इनकी इसके चले ये तो नजर आ रही है ना चीजें, ये तो पता लग गया है क्लिनिकली के जानवर बैठ गया। अब सारे मोहल्ले वालों को भी पता लग गया कि जनाब फलां का जानवर बैठ गया, सबको पता चल गया। ये हो इसके साथ जो एक बहुत ज्यादा बुरी जमींदार को चीजें खा रही है वो ये है कि हर बार वो जानवर दोबारा बार फिर रहा है।
वो भी मिनरल डेफिशिएंसी हाँ, की वजह से। वो तो हर बार आपको जब हम ये कहते हैं एज ए फिरने को आप कह रहे हैं मतलब हमल नहीं ठहरा, हमल नहीं ठहरा जानवर पलट जाता है। वो मिनरल डेफिशिएंसी, उसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है, कॉपर की डेफिशिएंसी, जिस तरह और मिनरल डेफिशिएंसी। सारे मिनरल्स तकरीबन 125 के करीब कोएंजाइम्स और मिनरल मिक्स के एक अंडे के अखराज का बायस बनते हैं। किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो तो वो नहीं होता, नहीं ठहरता। जमींदार को इसका कितना नुकसान है ये तो वो नुकसान तो चले नजर आ रहा है, ये तो चुप करके किसी को पता भी नहीं चलता। वो पे करी जा रहा है और वो जनाब 6 बार भी रखवाया, 8 बार भी रखवाया, जानवर नहीं ठहरा, फिर मतलब वो तो खर्चा आप हम जमींदार भाई वो और फाइनली फिर कहते हैं वो बीज चंगा नहीं है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।